सो हेलो गाइस, ये लीड कोड का 763 नंबर का क्वेश्चन है और इसको बोलेंगे पार्टीशन लेबल्स। तो इसमें क्या है कि हमको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और उस स्ट्रिंग की पार्टीशन पे हमको चेक करना है कि वो कब तक उसका जो एक एक लेटर है वो सबसे ज़्यादा बार आता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो उसकी पार्टीशन करके देनी है हमको। जैसे आप देख सकते हैं ए बी सी सी ए, ये यहाँ तक आ गया है। इसके बाद से डी ई वाला चालू हो रहा है ना। जो ए आखिरी में था वो यहीं पे है, उसके बाद से डी ई चालू हो रहा है। वैसे डी के बाद देखिए ई हो रहा है, ई के बाद फिर डी के बाद फिर ई हो रहा है ना। तो ये भी चालू हो रहा है। उसके बाद फिर ये एच से लेके जे तक का, तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज अ पार्टीशन so that each letter appears in at most one part। हर लेटर जो है कम से कम एक बार तो आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक बार भी आया हो सकता है। और हर लेटर जो है एक पूरे पार्ट में एक बार आना चाहिए। तो ये वाला जो पार्टीशन है आपका, सेकंड वाला जो है, आप सोचेंगे कि ये भी हो सकता है बिकॉज अगर बड़ा ले लेंगे तो वैसे में तो आप इसको ही पूरा ले सकते हैं ना। तो क्वेश्चन तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें साफ साफ बात बोला हुआ है कि भैया जितना पॉसिबल हो सके पार्टीशन करके देने का है अपने को। चलो मैं इसको ले लेता हूँ सीधा पेंट में ही, और मेरे को हमेशा पेंट में करने में मज़ा आता है। ओके, ये हुआ। डालो पहले टेक्स्ट। ठीक है, ये अपना पार्टीशन वाला हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि पहले तो आप एक काम करो, पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट ले लो जिस पे आप सारे आंसर्स डालोगे, और ये लिस्ट आपके नंबर का होगा, ऑब्वियसली आपको रिटर्न करना है तो, है ना। फिर दूसरा आप क्या करो, दूसरा आप ना एक कैरेक्टर एरे ले सकते हो जिसमें आप ना ये पूरा को पूरे कैरेक्टर एरे में डाल देना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। इसके बाद आप एक हैश सेट लोगे, इसमें आप उस पर्टिकुलर ये जो अपना बंधु है ना, लेटर्स हैं, इनको रखोगे। ये कैरेक्टर वाले हैश सेट होंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की बात तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एरे लेंगे अल्फ़ाबेट के लेंथ तक का। एक एरे लेंगे, इंटीजर का एरे, इंट का एरे लेंगे जिसका लेंथ जो होगा वो 26 तक का होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर एरे है ना, कैरेक्टर जो एरे था, इसमें आप लूप करोगे। लूप क्यों करोगे, कैरेक्टर एरे पे लूप करके इसके अंदर जाओगे। ठीक है, अब लूप क्यों करोगे, लूप इसलिए करोगे, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लूप करके और एंटर मार के। लूप करके क्या फायदा होगा कि आपको सारे, कि आपके पास इंडेक्सेस आ गए, 0 से लेके 26 तक का। लेंथ 26 है तो 0 से लेके 25 तक का इंडेक्स आ गया, और ए की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो जैसे आपका कैरेक्टर है वो, या तो ऐसे पहला कैरेक्टर आया आपका, ये ए है ना, ए आया तो आप क्या करोगे, इंडेक्स जो आपका जो जो भी आपने कैरेक्टर, जो भी आप सपोज इसको मैंने यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है, ये इंट ही मान लो। इंट के अंदर में जो कैरेक्टर आया गया उसको लिखेंगे, और उसे माइनस करेंगे अपन ये पर्टिकुलर बंधु को, ए को, मतलब उसके जहाँ आस्की कोड जो होता है ना वैसे। तो इससे हमको क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए पहले ए माइनस ए मिल गया 0, तो 0 के इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 0 का इंडेक्स क्या हो गया, 1, मतलब ए जो है 1 बार आ गया। अब बी से ए को माइनस करेंगे, बी सेकंड बी आया है ना लूप में, बी से ए को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 1 के इंडेक्स को एक बार इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 पे भी 1 आ गया। ऐसे करते करते ये सबके इंडेक्सेस पे इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर आप एक वेरिएबल लोगे, कौन सा, काउंट, और इसको करोगे 0। समझ में आ गया। ठीक है, तो आप बाहर आ गए, आपने एक नया वेरिएबल ले लिया काउंट का। अब बंधु बात आती है ये पर्टिकुलर चीज की, लेटर की। लेटर की कैसे बात आती है कि फिर से आप क्या करोगे, कैरेक्टर एरे के लूप में घुसोगे।
ठीक है, लूप में घुसे। लूप में घुसते ही आपने क्या किया, ये जो लेटर है, अरे भैया कंट्रोल से, चलो ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। कैरेक्टर एरे के लूप में घुसे, है ना। लूप में घुसते ही क्या किया, ये जो बंधु हमारा लेटर है, लेटर में आपने डाला अपना कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद लेटर में कैरेक्टर डालने के बाद आपने काउंट को कर दिया एक, बढ़ा दिया काउंट को, क्योंकि भैया एक तो अपना आ गया ना, पार्टीशन में एक लाइन तो आ गई। अब हम चेक करेंगे कि ये जो कैरेक्टर है, इसको अगर हम इसके ए से माइनस करते हैं तो इसका जो लेंथ आता है वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं अपने इंट वाले लूप में। तो जो इंट वाला लूप है, पहले आप डिक्रीमेंट कर दो, क्योंकि आप एक चीज माइनस करोगे उससे। तो क्या होगा, ये आपका कैरेक्टर है सी, जो आपका आ रहा है उसको हम माइनस कर दोगे ए से, तो उसकी पोजीशन मिल जाएगी, है ना। अब उस पोजीशन को आप डिक्रीमेंट कर दोगे एक से, तो एक बार डिक्रीमेंट करने से क्या वो जीरो के बराबर हो रहा है। अगर वो जीरो के बराबर हो रहा है तो फिर अंदर जाके क्या करना, लेटर को से उसको रिमूव कर देना, ठीक है। लेटर से उसको रिमूव कर देना कि भाई उसका काम तो खत्म हो गया। साथ ही साथ ये भी चेक करना कि लेटर जो है वो खाली तो नहीं हो गया, मतलब वो जो पूरा एक पार्टीशन था वो पूरा खत्म तो नहीं हो गया। अगर वो पूरा खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको आंसर पे, मतलब लास्ट वाले उस पे जो आपका वो था, आपको एक पार्टीशन मिल गया है। तो आपको अपना काउंट ऐड करना है। काउंट में क्या होगा, पार्टीशन का लेंथ, है ना। और फिर आपको काउंट को जीरो कर देना है। तो इससे सिंपल तो नहीं समझ में आएगा, है ना। ये कर दिए, एक अपना आंसर वाला लिस्ट बना दिए। अरे भाई इसको हटाता हूँ पहले मैं। चलो इसको लेते हैं येलो। ये कर दिए, आंसर वाला लिस्ट बना दिए, येलो कर ले भाई। हम्म, आंसर वाला लिस्ट बना दिए, कैरेक्टर एरे बना दिए। स्ट्रिंग को टू कैरेक्टर एरे में लिख के जो लेते हैं वो अपना मेन जो काम करने वाला है, जो हर लेटर को लेके करेंगे वो। फिर अपन ने एक अल्फाबेट का जो 26 लेंथ होता है उसका एक इंटीजर लिया, जिसमें सारे इंटीजर्स के एक इंडेक्सिंग बना ली। ए की इंडेक्सिंग 0 होगी, जेड की इंडेक्सिंग 25 होगी। अब वो नंबर जितने बार भी आ रहा है उतने बार उस इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे हम लोग। ये अपने पास उस नंबर का उतना संख्या ओ हो गया। अब हम क्या करेंगे, काउंट लेंगे हमारे इस पर्टिकुलर बंदूक पे वैल्यू डालने के लिए। फिर से हम यही पर्टिकुलर काम करेंगे, कैरेक्टर एरे का लूप को डालेंगे। उस पे पहले तो हम सिंपल से लेटर को ऐड कर देंगे, और एक ही बार लेटर ऐड होगा, ठीक है। हैश सेट में ए एक ही बार ऐड होगा, क्योंकि ये सेट है ना, डुप्लीकेट नहीं होता इसमें, याद रखना। और उसके बाद फिर हम काउंट को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, जितने बार अपन अंदर जाएंगे लूप के उतने बार। और इस इंटीजर में जो हमारे पास ऑलरेडी काउंट पड़ा हुआ है, उसको एक जैसे जैसे मिलते जाएगा हमको वो पर्टिकुलर इंटीजर, हम उसको एक एक डिक्रीमेंट करते जाएंगे। हर एक एक बार डिक्रीमेंट करने के बाद हम सोचेंगे कि देखेंगे कि क्या वो जीरो हो रहा है। अगर वो जीरो हो रहा है तो हम हैश सेट से, मतलब वो सेट से वैल्यू निकाल देंगे। वो वैल्यू निकालने के बाद हम फिर चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू निकालने के बाद वो पूरी जो हैश सेट है वो एम्प्टी हो गई है। अगर वो एम्प्टी हो गई है मतलब हमको हमारा एक पार्टीशन मिल गया है। फिर वापस जाएंगे इस पर्टिकुलर जन अपने होशियारी करने के लिए। तो इसी का जो क्वेश्चन है वो उसका बहुत सिंपल से मैंने यहाँ पे आपको ये दिखा दिया था कि कैसे चेक करेंगे वैल्यू हम लोग। इंडेक्स मैंने यहाँ पे किया, देखो मैंने इंडेक्स सी माइनस ए कर दिया है ना। तो फिर से जाते हैं, इसमें से जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिया था, इसको हम लोग को रिटर्न करना है। फिर एस डॉट लेंथ, मतलब एक कॉर्नर केस चेक करने के लिए। फिर एक कैरेक्टर एरे में मैंने डाल दिया। फिर ये फाउंड इट मैंने लिया, वो जो लेटर लिया था उसका। फिर मैंने इंडेक्स लिया 26 तक, सब में वैल्यू डाल दी, काउंट बढ़ा दिया, कैरेक्टर एरे के अंदर गया, काउंट प्लस प्लस किया, फाउंड इट में ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट करके चेक कर रहा हूँ, एक डिक्रीमेंट करके चेक कर रहा हूँ कि भाई अब जीरो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक बार मिल गया ना हमको। अगर वो मिल गया है तो रिमूव कर दो उसको पूरी तरह से, जीरो हो गया है तो। और फिर चेक करो, मतलब ए आ गया, मान लो ए पूरा खत्म हो गया, फिर भी चेक करो कि भाई जो हमारा हैश सेट है वो है कि नहीं, वो उसमें अभी कुछ डेटा है कि नहीं। अगर नहीं है मतलब एक पार्टीशन मिल गया है, उसको ऐड कर दो और जीरो कर दो। ऐसे करते करते तीन पार्टीशन, जो चार पार्टीशन जितना भी रहेगा वो मिलेगा। और ये आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे 7 8 और 7 9 7 और 8। 9 मतलब ये पर्टिकुलर यहाँ तक का, A B C D A तक का, है कि नहीं। सॉरी ब्रो,
आई थिंक अब दिखेगा। अरे आ जा यार। हाँ अब दिखा ना। तो ये ABCD, ए तक का, फिर DEFGHI डी यहाँ तक का, उसके बाद यहाँ तक का। तो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और नहीं भी आया तो मुझे अपना काम करना था। और थोड़ा अगर एक्सप्लेनेशन जल्दी हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और डिसलाइक करने हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक करने हैं तो कमेंट करने की आपको आपके ऊपर है, बिकॉज डिसलाइक में आपको रीज़न देना पड़ेगा, मतलब अगर आप देना चाहते हैं तो। तब तक के लिए कल फिर आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।